हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे तड़कते भड़कते वीडियो पे। तो मेरे पास एक कमेंट आया था, और सबसे पहले ये चीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस चैनल में बहुत सारे स्किल्स और अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग के वीडियोस बनाऊंगा जो आपको सच में एकदम चौंका देंगे कि भाई ऐसी भी चीज़ होती है क्या। तो इस वीडियो पे अच्छे अच्छे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो, एक यूज़र का कमेंट आया था कि भाई साहब, थोड़ा सा नीचे हो जाता हूँ, कि भाई साहब गूगल पे रैंक करने में कितना समय लगता है। तो ये है भाई एक यूज़र का कमेंट कि गूगल में रैंक करने में कितना समय लगता है। तो इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट मैं उसको सिंपल करके आपको बताऊंगा, और ज़्यादा इसमें एडिटिंग नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बात करूँगा। सबसे पहले तो ये चीज़ मैटर करता है कि जो आपका वेबसाइट है, उस पे जो आप आर्टिकल लिखते हो, उसका टॉपिक क्या है। ठीक है, उसका टॉपिक क्या है। अगर उसका जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग ऑलरेडी आर्टिकल को लिख चुके हैं, तो आपका वहाँ पे रैंक नहीं करेगा। वहीं अगर आप कोई यूनिक टॉपिक को पकड़ लेते हो भाई साहब, जिसके ऊपर दूसरे का नज़र ही नहीं गया, दूसरे लोग आँख खोल करके उसको देखे ही नहीं, तो आपके चांसेस ज़्यादा है। अब मैं इसको आपको लाइव करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ, ठीक है। बिना प्रूफ के तो भाई कुछ बातें होती नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपना एसईओ का जो स्किल है, जिसके थ्रू मैं अपने आर्टिकल्स को रैंक कर चुका हूँ, यूट्यूब में भी मैं अपने वीडियोस को रैंक करता हूँ, तो मैं वो एसईओ का एक मास्टर क्लास बनाया हूँ जो कि टोटली फ्री है। आप उसका पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। और सिर्फ ब्लॉगिंग और एसईओ ही नहीं, और भी बहुत सारे स्किल्स के वीडियो इस चैनल पे आएंगे, तो आपको वो मिस नहीं करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे मैं किया। तो अगर आप गूगल में जाकर के सर्च करोगे एस सी टी पी पेन ऑन एंड्रॉयड बॉर्न टू प्ले एंड हिट द एंटर बटन, देन यू विल सी creatorsyoga.com। अब ये जो creatorsyoga.com है, ये मेरी वेबसाइट है। क्रिएटर्स योगा आप देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है, और ये यहाँ पे रैंक कर रहा है। अब मेरी वेबसाइट को तो बने सिर्फ 2 महीना या एक आध महीना हो रहा है, बट ये मेरा आर्टिकल क्यों रैंक कर रहा है। अच्छा देखो, इसके पहले भी कई हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट यहाँ पे आ रही है, बट वो मेरे नीचे आ रही है। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक पे किसी ने आर्टिकल नहीं लिखा है, लिखे हैं। और इवन बड़ी बड़ी वेबसाइट को मैंने पछाड़ा है, जैसे कि दी गेम एच क्यू, ये सब पुराने वेबसाइट है, ठीक है। उससे भी ऊपर मेरा आ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा स्पेसिफिक रिसर्च किया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऐसा कीवर्ड फाइंड करना है जिसको लोग सर्च तो कर रहे हैं, जिसको लोग सर्च तो कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली उसके ऊपर किसी ने अभी तक काम नहीं किया। तो वो कैसे होगा, वो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करोगे तो एक्चुअली ये एसईओ की चीज़ 5 मिनट में नहीं बताया जा सकता है। इसके लिए आपको पूरा प्लेलिस्ट चेक करना पड़ेगा, और सारे चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। मैं अगर आपको एक चीज़ बताने जाऊंगा ना, तो मेरे को अचानक से दूसरे चीज़ में जंप मारना पड़ेगा, फिर तीसरे चीज़ में, और ऐसे करके इसका पूरा जाल है, ठीक है। बट मैं उसको बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक मैनर पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि इसके ऊपर आर्टिकल लिखे तो गए थे, बट मैं कीवर्ड ऐसा चूज किया कि अगर इस चीज़ को पर्टिकुलर कोई बंदा सर्च करे, तो मैं भाई साहब रैंक करूँ। तो वही तो हो रहा है यहाँ पे। तो एक चीज़ आपको समझ में आ जाती है यहाँ पर, कि आपका कौन सा टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद में एक चीज़ जो मैटर करती है वो ये, कि आपकी वेबसाइट कितनी पुरानी है। अच्छा, सिर्फ वेबसाइट पुरानी होने से मतलब नहीं है, सिर्फ आपकी वेबसाइट पुरानी है उससे मतलब नहीं है ना। उस पे बैकलिंक्स भी उसे मिला रहना चाहिए। अब बैकलिंक्स क्या होता है भाई साहब। बैकलिंक्स का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट का यूआरएल किसी दूसरी वेबसाइट में कोई दिया है। हो सकता है आपका कोई आर्टिकल किसी बंदे को पसंद आ गया होगा, और जब वो अपने वेबसाइट पर आर्टिकल लिख रहा था, तो वो आपके वेबसाइट को ट्रिगर किया यूआरएल के थ्रू, यानी कि आपके वेबसाइट का यूआरएल अपनी वेबसाइट पे दिया। इसको बोलते हैं बैकलिंक्स। इसका होता क्या है सीन, कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ। जैसे घर में कोई बहुत बड़ा डोकरा आदमी, बहुत ज़्यादा डोकरा आदमी, जिसकी घर में बहुत ज़्यादा चलती है,
ठीक है? घर में कोई ऐसा डोगरा आदमी जिसके घर में बहुत ज़्यादा चलती है। अब अगर वो किसी एक बंदे के ऊपर उँगली खड़े करके बता देगा ये बंदा भाई साहब बहुत अ, तगड़ा है और ये सबसे ज़बरदस्त है, कुछ भी काम हो तो इसके पास जाना। तो उस डोकरे का अपना एक अथॉरिटी है जो वो इतने समय में बिल्ड किया है, ठीक है? तो अगर वो डोकरे की बात की कुछ तो वैल्यू होगी। अगर वो किसी बंदे को बोल दिया कि ये बंदा अपना काम बहुत अच्छे से करता है, तो कल से उस बंदे को काम मिलना बहुत चालू हो जाएगा और उसकी इज्जत अलग बढ़ेगी मार्केट में। तो सेम केस आपका इधर भी होता है। जो एक हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट होती है, जो पहले से पॉपुलर है, जो पहले से फेमस है, वो लोग तो अपना एक दबदबा बना करके मार्केट में बैठे हैं। बट अगर वैसे वेबसाइट के थ्रू अगर आपको लिंक मिलता है, बैक लिंक मिलता है, अगर वो आपकी वेबसाइट को सजेस्ट करता है, तो आपके वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और बाद में तो ऐसा होगा कि आपको बैकलिंक्स की भी ज़रूरत नहीं मिलेगी। वैसे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो मेरा जो ये आर्टिकल रैंक कर रहा है ना? ये किसी भी बैकलिंक के बिना रैंक कर रहा है, ठीक है? हाँ, ये बात है कि मैं इसके ऊपर यूट्यूब में वीडियो बनाया था और मेरा वो वीडियो भी चला था, उसके थ्रू कुछ ट्रैफिक इस पे आया था, बट कोई बैकलिंक और कहीं से नहीं मिला। मतलब कि मैटर तो करता है कि आपको बैकलिंक्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, अगर सेम टॉपिक पे अगर कोई बंदा आर्टिकल लिखा होता सेम टॉपिक पे और वो एसईओ भी मेरे जितना अच्छा किया रहता, एक सेम केस लेकर के चलते हैं कि मेरी भी फ्रेश वेबसाइट, उस दूसरे बंदे की भी फ्रेश वेबसाइट, है ना? मैंने भी सेम एसईओ किया, उसने भी सेम एसईओ किया, बट मैं मुझे बैकलिंक कहीं से नहीं मिली, बट वो बंदे को बैक लिंक अलग अलग जगह से मिल रही है। तो आप हिसाब लगा लो किसका पोस्ट रैंक करेगा, ऑब्वियसली उस बंदे का रैंक करेगा। यहाँ पर मैं रैंक क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था उसको मैं चूज ही ऐसे किया हूँ कि कोई और बंदा मेरे आसपास बराबर का था ही नहीं। इसीलिए अगर मेरे वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कम भी है, जब कोई नई वेबसाइट बनती है ना तो उसकी डोमेन अथॉरिटी कम होती है। और डोमेन अथॉरिटी मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे वो डोकरा वाला एग्जांपल देकर के आपको बताया था, घर का कोई बुजुर्ग सदस्य होता है, ठीक है? तो वो अपनी एक रेपुटेशन बिल्ड किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? वो एक दिन में बिल्ड नहीं होती या एक साल में बिल्ड नहीं होती, वो धीरे धीरे कर करके बिल्ड होती है। तो अगर आप कोई नया वेबसाइट बनाए हो, ठीक है, तो उसकी डोमेन अथॉरिटी तो एकदम ज़ीरो है, ठीक है? डोमेन अथॉरिटी को 100 में मेज़र किया जाता है। ये कोई ऑफिशियली टर्म नहीं है, बट 100 में मेज़र किया जाता है कि कितनी डोमेन अथॉरिटी है। तो स्टार्टिंग में तो आपका ज़ीरो होगा। अब अगर आप एकदम ऐसा टॉपिक पकड़ लोगे जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे लोग लिखे हैं, तो रैंक करना मुश्किल है, इवन ना के बराबर। बट अगर आप मेरी तरह कुछ कुछ ऐसे टॉपिक को पकड़े जिसका रैंक होना बड़ा आसान था, तो वैसे हो करके आपको बैकलिंक्स भी मिलने चालू हो जाएंगे और आपकी डोमेन अथॉरिटी भी बढ़ेगी, ठीक है? इतना सब है। और एक बार जब आपका रेपुटेशन बढ़ जाता है तब आपको बैकलिंक की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके बाद आप बड़े वेबसाइट के साथ भी compete कर सकते हो। और तीसरा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब ये सारे चीज़ मैं बताने के बाद तीसरा और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, आपकी एसईओ की स्किल। आपको एसईओ में कितना ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है? मैं एसईओ अलग अलग जगह से सीखा हूँ। मैं यूट्यूब पे सीखा हूँ, मैं ब्लॉग पढ़ा हूँ। मेरे को जैसे जैसे मैं कोई कोई टर्म मुझे नया पता चलता था तो मैं उसके बारे में खुद पर्सनली रिसर्च किया हूँ। कुछ चीज़ें मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके जाना हूँ। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा चीज़ पकड़ पकड़ के मैं एसईओ को सीखा हूँ। तो आपकी जो एसईओ की स्किल है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अगर कोई बंदा आपसे अच्छा एसईओ करना जानता है, उसको अच्छे से टाइटल लिखना आता है, अच्छा टैग डिस्क्रिप्शन लिखना आता है, तो आप भाई उससे compete नहीं कर पाओगे। तो आपको हर मामले में उससे जीतना है। कीवर्ड रिसर्च के मामले में भी उससे जीतना है। लो कंपटीशन कीवर्ड को भी आपको उससे पहले फाइंड करना है, इससे पहले कि अगला बंदा उस पर आर्टिकल बना दे, आपको उस पर आर्टिकल बना देने हैं अपने टॉपिक के अराउंड, ठीक है? और स्टार्टिंग के डेज में आपको बड़ी वेबसाइट के साथ compete करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप बड़े वेबसाइट के साथ compete करोगे तो आपके वेबसाइट पे एक भी व्यू नहीं आएंगे। ये एकदम रियलिटी है। स्टार्टिंग के डेज में आप स्पोर्ट्स कीड़ा या बड़े बड़े वेबसाइट के साथ compete नहीं कर सकते। इवन आपको compete करना भी नहीं चाहिए। आप
एक छोटा सा नीश को पकड़ो और उस पे काम करो, ठीक है। और किसी दूसरे वेबसाइट का कंटेंट को चोरी मत करना, क्योंकि वो ऑलरेडी रैंक कर रहा है उस पे, तो आपका रैंक करना यहाँ पे मुश्किल है। बट हाँ, अगर मैं आपको जो 2-3 चीज़ बताया अगर उसको ध्यान रखोगे, वो आप इस प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में। पूरा आपका एसईओ का कॉन्सेप्ट जो है मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। तो आई थिंक आप लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा, काफ़ी मैं डिटेल से बताया हूँ। इतने डिटेल से कोई नहीं बताता, बस आपको टॉपिक ऐसा चुनना है जिसको लोग सर्च तो करते हैं, बट उसकी उसके ऊपर काम नहीं किया कोई लोग, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपके पास एसईओ की स्किल होनी चाहिए, ठीक है। आपको पूरा कायदा कानून पता होना चाहिए कि H1 टैग क्या होता है, H2 क्या होता है, H3 क्या होता है, H4 क्या होता है, कहाँ पे कौन ज़्यादा बेस्ट होता है, कहाँ पे कीवर्ड डाला जाता है, कहाँ पे टाइटल डाला जाता है, ठीक है। एक एसईओ फ्रेंडली टाइटल कैसा होता है, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कैसा होता है, ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है, बैकलिंक्स क्या होते हैं, अच्छा फ्री में बैकलिंक्स कहाँ से मिलेंगे, मतलब जो ऐसे इतनी सारी जो टर्मिनोलॉजी है ना, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। एक ऐसा इंसान जिसको ये सब पता है, आप उसको कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अगर आपको अगले बंदे को डिफीट करना है तो आपको इतना सब तो पता होना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं इसी तरह उसका आंसर दे दूंगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया। ओके, बाय बाय।